बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था शंकर और छोटे भाई का मोहन। दोनों ही भाई मेहनती किसान थे। शंकर ईमानदार और धैर्यवान था, जबकि मोहन थोड़ा स्वार्थी और जल्दी हार मानने वाला। गांव में उनकी एक बड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे फसल उगाते थे और गांव के बाकी लोग भी उनकी खेती की मिसाल दिया करते थे। सर्दी का मौसम आने वाला था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। शंकर ने मोहन से कहा, भाई, इस बार हमारी फसल अच्छी हो सकती है। बस समय से खेत तैयार कर लें और मेहनत करें। लेकिन मोहन ने शंकर की बात को अनसुना कर दिया। अरे भैया, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। देख लेना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। शंकर ने मोहन की बात पर ध्यान न देते हुए अपने काम में जुटे रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों में समय पर बुआई कर दी और फसल की देखभाल भी अच्छे से की। वहीं मोहन आलस में पड़कर खेतों की देखभाल नहीं कर रहा था। वह बस इस उम्मीद में था कि किसी तरह किस्मत उसका साथ देगी और बिना मेहनत के ही फसल अच्छी हो जाएगी। एक रात जब शंकर अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। शंकर ने बाहर देखा कि आसमान में काले काले बादल छा चुके थे। लगता है कि बारिश आने वाली है। भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश ज्यादा ना हो, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। रात को अचानक से ठंड और बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। शंकर की नींद खुल गई और उसने खिड़की से बाहर झांका। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक तूफान है। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शंकर ने मोहन को भी उठाया और दोनों भाई परेशान होकर मौसम की मार देखते रहे। सुबह जब बारिश थमी तो शंकर और मोहन खेतों की ओर भागे। खेत में पहुंचकर दोनों को देखकर सन्न रह गए। बारिश और तूफान ने उनकी आधी फसलें बर्बाद कर दी थीं। शंकर बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अभी आधी फसल बची है। अगर हम सही से देखभाल करें तो कुछ नुकसान को कम किया जा सकता है। मोहन ने शंकर की बात को अनसुना कर दिया और रोते हुए बोला, अब कुछ नहीं हो सकता भैया, सब बर्बाद हो गया है। अब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शंकर ने मोहन को समझाया, भाई, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए। शंकर ने बिना देर किए फसल की बची हुई जमीन की सफाई शुरू कर दी। वहीं मोहन ने खेती छोड़कर काम करना बंद कर दिया और घर पर बैठ गया। शंकर ने खेतों की भरपूर मेहनत से देखभाल की। सर्दियां और ठंड का कहर जारी था, लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। एक दिन जब गांव के मुखिया जी शंकर के पास आए तो उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, शंकर, तुमने वाकई में साबित किया है कि मेहनत करने वालों का ही भला होता है। तुमने जो बची हुई फसल तैयार की है, उसे मैं अपने लिए खरीदूंगा। मुखिया जी से मिली सराहना और फसल के अच्छे दामों ने शंकर का मनोबल और बढ़ा दिया। उसने जो थोड़ी बहुत फसल बचाई थी, वह उसके परिवार के गुजर बसर के लिए काफी थी। उधर मोहन ने जो लापरवाही की थी, उसका नतीजा यह हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ महीनों बाद शंकर और मोहन के बीच बातचीत हुई। मोहन ने शंकर से कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने मेहनत नहीं की और हालात का सामना करने से डर गया, लेकिन आपने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती भाई। जो लोग मौसम या कठिनाइयों से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर परिस्थिति में मेहनत करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ठंड और बारिश जैसे मुश्किल हालातों में भी धैर्य और मेहनत करने वालों की जीत होती है। सच्चे मेहनती इंसान ही जीवन की कठिनाइयों से लड़कर सफल होते हैं।